अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लर्निंग विद असद में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अगर आपको कोई जाली कॉल या मैसेज आए तो ये मुमकिन फ्रॉड या स्कैम हो सकते हैं। इस सूरत हाल में आपने करना ही है आप फौरी तौर पर होशियार हो जाए ताकि आप नुकसान से बच सकें। ये आए दिन मैसेज आते रहते हैं, इनसे बचना कैसे है, जाली कॉल या SMS की क्या पहचान है, तो आज इस वीडियो में हम जान लेते हैं। और अगर आपने अभी तक लर्निंग विद असद को फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर ले ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो की रोज मालूमात आपको मिलती रहे। तो करते हैं टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों आज दिन ऐसे बहुत से केसेस देखने को मिलते हैं कि आपका ATM कार्ड ब्लॉक हो गया है, कॉल करे या हमें अपनी डिटेल दे ताकि हम आपका ATM कार्ड एक्टिव कर सकें। तो ऐसी बहुत सी स्कैम कॉल आती हैं, या आपने इनाम जीता है इस नंबर पे कॉल करें। कभी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से, कभी जीतो पाकिस्तान से, XYZ बहुत से तरीक़ों से ही आपसे मैसेज करने की कोशिश करते हैं। या हम बैंक से बोल रहे हैं अपना NIC OTP बताए, इस वजह से भी, या किसी लड़की की आवाज़ में फला आपने ये ऑफ़र जीती थी, या FIA पुलिस से कॉल आती है वगैरह वगैरह। मैं दोस्तों कभी भी कोई भी इदारा फ़ोन नंबर से कॉल करके आपसे ऐसी डिटेल या ऐसे SMS नहीं करता। जिन लोगों को पता है वो तो होशियार हो जाते हैं, लेकिन जो लोग इस बात से अनजान होते हैं वो लोग इनके जालसाजियों में फंस जाते हैं। तो मैं दोस्तों कभी भी कोई भी कॉल या SMS आए तो आपने फ़ौरन जवाब नहीं देना है। आपने करना ये है कि कोई भी मालूमात ना देना, OTP देना, SMS का जवाब देना, CNIC वगैरह देना, बैंक की कोई डिटेल देना, इजी पैसा ना चेस कैश की कोई डिटेल दें। वो आपको हर तरह से घेरने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपने कोई डिटेल शेयर नहीं करनी। फ़ौरन होशियार हो जाए। और आपने ये बात हमेशा याद रखनी है कि असल इदारा कभी भी कॉल या SMS के जरिए आपसे ये मालूमात नहीं मांगता। आपने कॉल या SMS के वो स्क्रीनशॉट महफूज रखते हैं और इनके खिलाफ जाली SMS या कॉल के खिलाफ शिकायत करनी है। तो दोस्तों शिकायत आपने करनी है PTA कंप्लेंट पोर्टल पर शिकायत करें ताकि और लोग भी इस स्कैम से बच सकें। इनकी वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाके शिकायत कर सकते हैं। वहां आप नंबर, मैसेज या स्क्रीनशॉट अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप साइबर क्राइम यानी FIA में भी शिकायत कर सकते हैं। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन अगर आप इससे भी आसान तरीका चाह रहे हैं शिकायत करने का, तो आप SMS के जरिए शिकायत कर सकते हैं, जो कि PTA को आपने सिर्फ एक SMS सेंड करना है। SMS इस तरह सेंड करना है कि जिस नंबर से आपको स्पैम कॉल वगैरह आई है, आपने मैसेज में स्पैम लिखना है, उसके आगे नंबर लिखना है और सेंड कर देना है @68 पर। तो मेरे दोस्तों आपके एक मैसेज से काफ़ी लोग बच सकते हैं जो कि इस फ्रॉड के चक्कर में फंस जाते हैं। PTA आपकी शनाख्त तो जाहिर नहीं करता और ये रिपोर्ट आज एकदम खुफिया होती है। तो मैं दोस्तों आपको तो ये बात पता पड़ गई है, लेकिन अपने घर वालों को भी इस बारे में ज़रूर बताएं। अपनी मालूमात की खुद हिफाजत करें, क्योंकि ये फ्रॉड कॉल या SMS आपको मुख्तलिफ तरीकों से घेरने की कोशिश करते हैं। इन फ्रॉडियों से बचें और दूसरों को भी आगाह करें ताकि वो भी इन फ्रॉड कॉल SMS से महफूज रहें। याद रखें हमेशा कि होशियारी ही सबसे बड़ी सिक्योरिटी है आपकी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि है हमारे कि एक मजदूर से अगर किसी ज़बरदस्ती काम करवाया जाए या उसकी उजरत ना दी जाए तो क्या करना चाहिए उस मजदूर को। तो फिर इस टॉपिक को जानने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अभी तक आपने लर्निंग विद असद को फॉलो नहीं किया तो फॉलो करें ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो की रोज़ मालूमात आपको मिलती रहे।